आप देख रहे हैं मायापुरी कट। मैं हूं आपके साथ कुशाग्रति और मैं हूं मुस्कान। आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के मशहूर संगीतकार आनंद जी वीर जी शाह, जिसे हम आनंद जी भाई के नाम से भी जानते हैं। पता है मुस्कान, अभी उनका 90th बर्थडे सेलिब्रेट किया गया था। हाँ, और कुशाग्रति उनके ये गाने जैसे नीले 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 अंबर, पल पल दिल के पास, सनम क्या खूब लगती हो जैसे कई गानों तो इतने ही मशहूर थे। मतलब आनंद जी और कल्याण जी की जोड़ी इतनी ज़्यादा सुपर डुपर हिट थी। मगर अफसोस की बात यह है कि कल्याण जी अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं, मगर आनंद जी उनके भाई हैं तो उनको हर पल याद रखते हैं उनके गानों की। जब भी उन दोनों की गानों की बात आती है तो हम दोनों को इन लोगों का ही नाम याद आता है कि कितने ज़्यादा सुपर डुपर हिट गाने इन्होंने दिए हैं। बिल्कुल, ये साल 1968 की बात है। वो दोनों भाई सुपर हिट पे सुपर हिट गाने दे जा रहे थे, लेकिन फिर भी वो जिस अवार्ड का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो अवार्ड था कि वो उन्हें हासिल हो ही नहीं पा रहा था। वाह, मतलब कि इतने फेमस डुओ है इनका कि मतलब इतने सुपर डुपर गाने देने के बाद भी उनको ऐसी क्या चीज़ का इंतजार था कि वो उनको एक बारी वो अवार्ड मिल जाए। मतलब कहते हैं ना कि मतलब उनको किसी एक जुनून था कि वो चीज़ उन्हें मिल जाए। और वो अवार्ड मिला या नहीं मिला, मुझे ये बताओ। वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पर एक और बात है। जैसे आप जानते हैं हेमंत कुमार उर्फ हेमंत दा भी बोलते हैं उनको, उन्होंने कल्याण जी के साथ मिलके एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट लाए जिसका नाम था कैलवोलाइन। वाह। और उस इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ बिल्कुल ही बीन जैसी थी, जैसे कि तुमने सुना होगा हाँ। लव आजकल में वी ट्विस्ट में वो गाने की आवाज़ है। बिल्कुल, वो जो बीन वाली जो आवाज़ है, हम सभी ने लव आजकल एक मूवी आई थी उसके गाने में जो दिया गया था, जो ट्यून दी थी वो नागिन वाली थी। और मतलब कोई मान सकता है कि मतलब वो इतनी पुरानी ट्यून और आजकल के गानों में उसे यूज किया जा रहा है कि मतलब कितनी ज्यादा वो पॉपुलर हो गई थी। कुशाग्रति बस यही नहीं, तुम्हें पता है सुभाष देसाई ने क्या उन्होंने फिल्मों में उन्हें 6 फिल्में एक साथ ऑफर करी थी। क्या बात है। मतलब कल्याण जी ने फिर उसके बाद आपको एक और बात बताती हूँ कि उनके वो तो कल्याण जी तो हिट होते ही जा रहे थे, अब इसके बाद उन्होंने अपने भाई आनंद जी को भी अपने साथ जोड़ लिया। आई गेस इन 1956। बिल्कुल बिल्कुल वही बात है, उसी टाइम का ही है कि मतलब उसके बाद एक मूवी आई थी बजरंग बली, फिर आनंद जी की वहां से शुरुआत हो गई थी। मतलब इसके बाद उनका एक गाना चाहे ना पास हो या चाहे दूर हो, मेरे सपनों के तुम तस्वीर हो, काफी पॉपुलर हुआ था इसके बाद। फिर तुम जानती हो फिल्म सट्टा बाजार और मदारी में एक ही साल 1959 में रिलीज हुई थी और उन लोगों ने बहुत गाने हिट पे हिट दिए थे। यहीं से उन्होंने अपने भाई आनंद जी शाह को अपने साथ जोड़ लिया था और उसके बाद कल्याण जी आनंद जी का नाम जो मशहूर हुआ, दोनों की जोड़ी इतनी ज़्यादा मशहूर हो गई कि आज तक लोग उनको जानते हैं। यहाँ कल्याण जी और आनंद जी मोहम्मद रफ़ी को बहुत पसंद करते थे, पर फिर भी मल्टीटास्कर ही ढूंढते थे। और रही बात फिल्मों की, तो मनमोहन देसाई और कल्याण जी आनंद जी को तो बुलंदियों पे ही पहुंचा दिया था। वाह। अब इसी बात पे एक और बात बताती हूँ मैं। गीत चलिया मेरा नाम हो या तेरी राहों में खड़े हो, ये गाना इतना सुपर डुपर हिट गया था कि इस फिल्म में मोहन देसाई और कल्याण जी आनंद जी दोनों इतनी अच्छी हाइट पे पहुंच गए थे कि हर कोई उनको जानने लगा था। अरे यही नहीं, जैसे डम डम डिगा डिगा और मौसम भीगा भीगा, बिना पिए मैं तो गिरा सुपर हिट हुआ था। इसके साथ एक और मजे की बात बताती हूँ कि मतलब कल्याण जी ने इतने सुपर डुपर हिट देने के बाद उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने का सोचा। मतलब उन्होंने मोहम्मद रफ़ी जी को ये कहा, उन्होंने एको इफेक्ट के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि अगर आपको गाने में एको इफेक्ट देना है तो थोड़ा माइक से दूर होके दीजिए। मतलब वो कितना अच्छा था कि वहाँ से मुझे लग रहा है कि वहाँ से शुरू हुआ था कि कैसे गाने में अलग अलग चीजें दे सकते हैं। यूं किया तो कि बात ही बन गई। उफ़ु खुदाया फिल्म का सबसे पॉपुलर गाना बन गया था। फिल्म के 7 नामों में से 6 गाने सुपर डुपर इतने हिट चले गए थे। उफ़ु खुदाया के बाद एक था गुल और एक थी बुलबुल, भी बहुत पसंद किया गया था। मतलब इसके बाद तो नाना करते करते तुम्ही से प्यार कर बैठे भी जबरदस्त हिट हुआ था। परदेसियों से ना आँखियाँ मिलाना भला कैसे छूट सकता है। आखिर ये सम्मान है या प्यार आज भी बहुत ज़्यादा गाया जाता है। ये मतलब सिल्वर नहीं गोल्डन जुबली निकल गया था। इस फिल्म के गानों पर थोड़ा गौर फरमाती हूँ। जीवन से भरी तेरी आंखें किशोर कुमार ने अपने मस्त मौला शैली के विपरीत जाकर गाया और गाना सुपर डुपर हिट हुआ था।
साथ ही मुकेश की आवाज में जो तुम्हें पसंद आए भी बम्पर हिट हुआ था। वाह। इसके बाद उन्होंने क्या सुपर हिट फिल्में दी, जैसे पूरब और पश्चिम, मेरे हमसफर, सच्चा झूठा, विक्टोरिया नंबर 203, जंजीर और कोरा कागज। 1975 में उनको कोरा कागज के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। मतलब जिस अवार्ड के लिए वो इतना बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो ये वही अवार्ड था जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। वाह, मतलब इतने टाइम से इतने सुपर डुपर हिट गाने देने के बाद भी, एक होता है ना जिस चीज को आप शिद्दत से चाहो वो आपको मिल ही जाती है। तो ये थी कहानी आनंद जी और कल्याण जी की। तो आपको कैसी लगी ये कहानी, आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे चैनल मायापुरी कार्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।